हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेमोरी चैप्टर से यूथ की परीक्षा दृष्टि। यूथ की बुक में परीक्षा दृष्टि दी है, उसको देखेंगे। उसके साथ में मेमोरी से बनने वाले जो टॉपिक वाइज हैं उसको भी रिवीजन करेंगे। मेमोरी चैप्टर में जो भी टॉपिक वाइज दिए उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके सभी सही होंगे, यानी कि ये डायग्राम अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा, परीक्षा दृष्टि देखिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, यानी कि छोटे पैक में बड़ा धमाका होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद में 354 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है हम उसको भी दोस्तों आपको बताएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं परीक्षा दृष्टि की तरफ। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, आपको इसमें देखना है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें बताना होगा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो याद रखिएगा डीवीडी है। क्या है? डीवीडी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रखिएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे देखिए, यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा CDRW में। किसमें होती है? CDRW में। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसको याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। क्या होता है? स्टोर करने में सहायक होता है। ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। डिस्क ड्राइव, इसको याद रखिएगा, डिस्क ड्राइव। कौन होता है? डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, ऑप्शन के हिसाब से डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, वही डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय, किसके समय? प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है कैसे किया जाता है? प्री इंस्टॉल किया जाता है फर्मवेयर में। किसमें? फर्मवेयर में। प्रोग्रामों की सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रैम में डाटा रिटेन करने के लिए, किसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। क्या होती है? इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है फ्रेंड्स। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। किसको? रैम को। नेक्स्ट देखिए, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, क्या करती हैं? जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोरेज। उसे क्या कहते हैं? उसे स्टोरेज कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, उसे स्टोरेज कहते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है? कैश होता है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, कैश मेमोरी। आगे देखिए, रैम किसका उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी का। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वोलेटाइल मेमोरी का। आगे देखिए, CDRW का पूरा रूप है, इसमें देखिए बताइए, CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसको याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्थायी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को डाटा लोड होता है, यानी कंप्यूटर के स्पेस में डाटा लोड होता है और काम करता है। किसमें काम करता है? तो रैम मेमोरी में। किसमें काम करता है? रैम मेमोरी में। इसको याद रखिएगा, रैम मेमोरी में। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें आपको देखना होगा द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो रैम नहीं होती। रैम कौन सी होती है? रैम प्राथमिक मेमोरी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। द्वितीयक संचयक मेमोरी में रैम नहीं आती है, रैम मुख्य मेमोरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी डाटा आपका यथावत होगा। कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा आपने सेव किया है। किस में होगा?
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसमें होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, याद रखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। आगे देखिए, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, उसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उसको स्टोरेज क्षमता कहते हैं। मेमोरी से परीक्षा दृष्टि कंप्लीट हुई, मेमोरी की परीक्षा दृष्टि कंप्लीट हुई। अब आपको यहाँ से देखना है टॉपिक वाइज। देखिए इसको, अभी आपने जितने भी पॉइंट्स देखे थे वो सभी इसी डायग्राम से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से कंप्लीट रखना है। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन दोस्तों बस इसी डायग्राम से बनता है, इसको अच्छे से देखिएगा। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस को सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। सहायक स्टोरेज डिवाइस मेमोरी को सभी याद रखने हैं। कौन कौन सी द्वितीयक सहायक स्टोरेज डिवाइसें होती हैं, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक आपको सभी याद हो जाएंगी, आपको ना द्वितीयक में इतने नाम याद रखने हैं। किसमें? द्वितीयक में आपको इतने नाम याद रखने हैं। देखिए इनको एक एक करके। सहायक स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? ये सहायक स्टोरेज डिवाइस, ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, इसको याद रखिएगा। मैग्नेटिक टैप, इसको भी याद रखना है। मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप, इसको याद रखिए, मैग्नेटिक टैप। CD रोम, इसको याद रखिएगा, CD रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। CDRW, इसको भी याद रखिएगा, CDRW। ये आपने अभी सभी क्वेश्चन देखे थे, बस वही है फ्रेंड्स। CDRW ये क्या है? ये द्वितीयक सहायक स्टोरेज डिवाइस है, ये द्वितीयक सहायक स्टोरेज डिवाइस है, CDRW। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको याद रखिएगा, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव, ये आपको ना इतने नाम याद रखने हैं। पेन ड्राइव, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए पेन ड्राइव को अच्छे से याद रखिएगा। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD रोम, CDRW, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस में आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या याद रखना है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम को याद रखिए अस्थायी में। इधर देखिए स्थायी में कौन कौन सी आएगी, जैसे रोम याद रखिए। क्या याद रखना है आपको? रोम याद रखना है। रोम के बाद में आपको याद रखना है पी रोम याद रखना है। फिर आगे याद रखिए ईपी रोम, और फिर ईईपी रोम। इनकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी। जैसे रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, बहुत अच्छे से याद है, रीड ओनली मेमोरी याद रखिएगा। पी रोम की क्या होती है? पी रोम की भी देखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको भी याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, ईपी रोम में आपको याद रखना है इरेजेबल, आपको इरेजेबल याद रखना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईपी रोम की हो जाएगी। ईपी रोम की, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? इसमें लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसी डायग्राम से आपको ना ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी डायग्राम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है? द्वितीयक मेमोरी में ये सभी आएंगी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, CDRW, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव। उसके बाद ये सभी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में आएंगे, जिसमें स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी में आएगी आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी में कौन कौन सी आएंगी? स्थायी में आएगी आपकी रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है फ्रेंड्स, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ये पदानुक्रम भी याद रखना है। किसका? मेमोरी का पदानुक्रम भी याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको क्या देखना है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैसे जैसे आप चोटी पर जाएंगे तो दोस्तों स्पीड बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? स्पीड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, यानी कि ग्राउंड पे आएंगे, तो क्षमता बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ेगी? यानी कि स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी। आप अगर नीचे आएंगे तो स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो दोस्तों स्पीड बढ़ेगी, यानी कि चढ़ने के लिए स्पीड चाहिए।
अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और नीचे गिरना है तो दोस्तों भारी भरकम यानी कि स्टोरेज चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारी भरकम यानी कि स्टोरेज चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। जैसे रजिस्टर मेमोरी, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, रजिस्टर मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, पर स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है, स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, रजिस्टर मेमोरी की स्पीड सबसे अधिक होती है, स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। और आपने अभी जो प्राइमरी मेमोरी देखी थी जिसमें कैश मेमोरी था और मेन मेमोरी था, इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैश मेमोरी किस किस के बीच में होती है, तो रजिस्टर मेमोरी के और मेन मेमोरी के, रजिस्टर मेमोरी के और मेन मेमोरी के। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें ना क्वेश्चन बनाने खुद से पूछने हैं। और दोस्तों आपको अच्छे से डायग्राम तैयार करिएगा। रजिस्टर मेमोरी की क्षमता सबसे कम होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। फिर कैश मेमोरी, याद रखिएगा, कैश मेमोरी नीचे चल रहे हैं तो स्टोरेज क्षमता बढ़ती जाएगी, कैश मेमोरी क्षमता रजिस्टर से ज़्यादा होती है। ठीक है, पर मेन मेमोरी से कम होती है, मेन मेमोरी की क्षमता मैग्नेटिक डिस्क से कम होती है, मैग्नेटिक डिस्क से कम होती है। इसमें देखिएगा डिस्क है और इसमें क्या है, टेब है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेब। मैग्नेटिक डिस्क की क्षमता मैग्नेटिक टेप से कम होती है, किससे कम होती है, मैग्नेटिक टेप से कम होती है। मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड ज़्यादा होती है, किससे, मैग्नेटिक टेप से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आपको ना पदानुक्रम बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ये भी याद करने हैं। मैंने दोस्तों सभी वही पॉइंट्स लिए जो आपको ज़्यादा ज़्यादा याद भी करने हैं। ठीक है, तो आप इनको देखिएगा। जैसे एक बिट में क्या होता है, एक बिट में 0 या 1 होता है। एक बिट किसके बराबर होता है, 0 अथवा 1 के बराबर होता है। 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है। और 8 बिट से क्या बनता है, 8 बिट से 1 बाइट बनता है। 8 बिट से 1 बाइट बनता है, यानी कि 8 बिट से 2 निबल बन जाएंगे। 8 बिट से कितने निबल बन जाएंगे, 2 निबल बन जाएंगे। सिंपल है कि 4 बिट से 1 निबल बनता है, 8 बिट से 2 निबल बन जाएंगे, जो कि 1 बाइट के बराबर होंगे। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 KB के, यानी 1 किलोबाइट के, 1 KB के यानी 1 किलोबाइट के। और 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 MB के, यानी कि 1 मेगाबाइट के, 1 MB के यानी कि 1 मेगाबाइट के। आपको क्या याद करना है, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB। इस तरह से आपको ना 2-3 बार इसको जपना है। ठीक है दोस्तों, जपिएगा और अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग मंत्रों को जपते हैं भगवान बन जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको अगर याद करेंगे, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपका परीक्षा में पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको याद करिएगा। आगे देखिए, 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 GB। 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 GB। और 1024 GB बराबर कितना होता है, 1 TB। 1024 GB बराबर 1 TB। और 1024 TB बराबर 1 PB, यानी कि 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट, 1 एक्जाबाइट। ये भी याद रखिएगा। 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। ठीक है, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट, यानी कि योटाबाइट के आगे क्या होता है, ब्रोंटाबाइट। और ब्रोंटाबाइट के आगे क्या होता है, जोबबाइट। ब्रोंटाबाइट के आगे क्या होता है, जोबबाइट। ठीक है दोस्तों, आप उसको याद ना रखिएगा, आपको ना इतना ही याद करिएगा, बस यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप एक बात को अच्छे से समझिएगा, अब आपका काम सही से स्टार्ट अब होगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपकी असली प्रैक्टिस तो यहाँ से स्टार्ट होगी। यानी कि 354 क्वेश्चन दिए हैं, कितने, 354 क्वेश्चन दिए हैं। दोस्तों मेरा बहुत मन है कि इनका बड़ा वीडियो बनाया जाए, पर दोस्तों आप वीडियो देखते नहीं है, इसलिए दोस्तों मेरा मन भी नहीं हो रहा है बड़ा वीडियो बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना, आपको नौकरी चाहिए, राइट, आपको नौकरी चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे आइए, आपको नौकरी चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए 354 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 354 क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करिएगा, 354 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ये कुछ 354 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे 354 क्वेश्चन टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब आपकी ड्यूटी यही बनती है, आपको क्या करना है, इन 354 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तभी ये चैप्टर जाके आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ से बनने वाला एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो दोस्तों बताइए, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने, आप देखिए ग्राम पंचायत में जो वीडियो बनाए थे उसमें 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, वो भी डिटेल के साथ में, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप क्या करिए, आप खुद अपने आप से 354 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसमें की पॉइंट्स जितने होंगे वो हम रिवीजन कराएंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको उसी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे 100, 200, 300, 500 जो भी होंगे वो सब आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों खुद से पहले प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद फिर टेस्ट दीजिएगा, गारंटी के साथ नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।